नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणियों से संबंधित एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट हैं, उनको सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। 7, 10 सही 1/2, 14 और 84 तक की जो संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद बराबर 7 है, यानी ये होता है। और सार्व अंतर डी बराबर 10 सही 1/2, यानी A2 माइनस A1 7 इक्वल टू 14 माइनस 10 सही 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ पर 14 माइनस 21/2। तो देखो यहाँ पर 1 लेके क्या आ जाएगा, एलसीएम हो गया 2। तो 21 माइनस 7 दूनी 14 बराबर, यहाँ पर भी 2 एलसीएम है तो इसका इसमें गुणा होगा 14 दूनी 28 माइनस 21। अब 21 में से 14 घटाओगे तो 7/2, और यहाँ पर भी 28 में से 21 घटाओगे तो यहाँ भी क्या आएगा 7/2, यानी ये क्या हो गया हमारा डी। अब लास्ट टर्म क्या है, 84 है। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे। और एन की वैल्यू को निकालने के लिए ए एन इक्वल टू 84 यहाँ पर दे रखा है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। ए का मान कितना है 7, प्लस एन की वैल्यू हमने निकालनी है और डी का मान 7/2 बराबर 84। अब हम यहाँ पर यदि सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखो एन माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, यानी एन माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 में से 7 घटाओगे तो कितने आएंगे 77, यानी एन माइनस 1 बराबर 77। गुणा में भाग में 2 है तो ऊपर गुणा में चला जाएगा और बटे में 7। 7 से ये 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यानी एन माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22 आ गया। अर्थात एन बराबर 22 जमा में 1, यानी एन बराबर 23। अब क्या है, एन पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस 23 ज्ञात करना है। तो एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते, लेकिन यहाँ पर हमें उसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है, ए प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़ दो और एन बाई 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो 23/2। और ए का मान कितना है 7 है, और डी जो लास्ट टर्म है एल उसका मान क्या है 84। इसको सॉल्व कर दो, 23 इंटू ये कितने हो गए 7 और 4 11, यानी 91/2। इसका गुणा करोगे तो 91 273 आएंगे, और 91 दूनी 9 दूनी 18 और 2 182, और 182 में वहाँ पर कैरी कितने थे 27, 7 और 2 9, 8 और 2 10, और ये 2, यानी 209/2। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो 2 एकम 2, 1 0 आएगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा 13 हो गए, 2 छिंग 12 और 1 बच गया, यानी 146 सही 1/2 इसका सम आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। तो ए की वैल्यू यानी प्रथम पद 34 है, और डी की वैल्यू यानी डी सार्वांतर 32 माइनस 34 बराबर 30 माइनस 32। दोनों घटा के देखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये भी पता करना है कि वास्तव में ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो 34 में से 32 घटाओगे तो माइनस के 2 आएंगे, और यहाँ पर 32 में से 30 घटाओगे तब भी माइनस के 2 आएंगे, यानी ये क्या हो गया डी की वैल्यू होगी। और हमने एन की वैल्यू को अब निकालना है, यानी ए एन बराबर 10 दिया है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 2 इक्वल टू 10। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू 10। ये 34 उधर जाके माइनस का होगा 34, यानी एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 24 बच जाएंगे। 34 में से 10 घटाओगे तो अब एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 24 अपॉन माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू 2 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 आ गया, यानी एन बराबर 12 जमा में 1। तो एन की वैल्यू क्या होगी 13, यानी पदों की संख्या 13 होगी।
अब वही फॉर्मूला S13 निकालना है। क्या निकालना है? S13 यानी 13/2 और A प्लस L, A की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू क्या है? 34 और L की वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म यानी 10। तो इसको सॉल्व कर दो। 13/2 गुणा में 34 और 10 कितने होते हैं? 44। 2 से ये 22 बार कटेगा। 13 दूनी 26 और 2 28 यानी 286 इसका मान आ गया। नेक्स्ट यानी लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, यानी थर्ड का प्रथम पद A बराबर माइनस के 5 आएगा। सार्व अंतर D बराबर क्या आएगा? माइनस के 8 और माइनस के 5। सॉल्व करो। माइनस के 8 माइनस प्लस के 5, आगे वाला टर्म भी लिखेंगे। माइनस के 11 माइनस और माइनस के 8 यानी माइनस के 11 और प्लस के 8। तो माइनस के 8 में से प्लस के 5 घटाओगे तो माइनस के 3 बचेंगे और यहाँ पर भी माइनस के 3। यही क्या हुई हमारी डी की वैल्यू। अब ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या दी रखी है क्वेश्चन में? ए एन बराबर है माइनस के 230। तो ए यानी माइनस का 5 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस के 3 बराबर माइनस के 230। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 230 और ये प्लस के 5, यानी उधर जाके प्लस के हो गए। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3, इसमें से ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे? आपस में जोड़ेंगे यानी घट जाएंगे, नहीं तो कितने आ जाएगा? 225। अब एन माइनस, ये माइनस का है, माइनस के 225 से हमारे लिए मिले हैं। इसको सॉल्व करोगे तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 225, अर्थात एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 225 अपॉन माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया तो 3 सत्ते 21, एक बच गया 5 15 यानी 75। तो क्या मिल गया? एन की वैल्यू क्या आ जाए? देखो एन माइनस 1 इक्वल टू 75 यानी एन इक्वल टू 75 प्लस 1, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 76। अब हमने इसको सम करना है, तो S76 इक्वल टू 76/2 ए यानी माइनस के 5 प्लस एल यानी माइनस के 230। तो इसको यही डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 3 6 और बच गया एक, यानी 2 8 16 38 इंटू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 0 माइनस के 3 एलईडी जाएगा और ये 2 यानी माइनस के 235। तो ये आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें तो माइनस के 8930 मिलेगा। तो ये तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आएगा। इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं किसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।